इसलिए वो वाला टैग बचा कर रखना है। क्या होमवर्क कई गो? एगो क्या था? बन गया होगा, ठीक है, टाइम पास का हल करते रहे, बन गया होगा। नहीं बना छोड़ दीजिए, नहीं बना छोड़ दो, नहीं बना है तो छोड़ दो। उससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन उसको बना, नहीं बना है तो छोड़ दो। क्योंकि हम इतना मन यूट्यूब पे मैथ बताए ना कि कहीं न कहीं तो वाला मैथवा जाके मिल जाइए करेगा। तो अगर यहीं के फिराक में पढ़ल हो तो बता तो देवे करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन इतना मन AP हम पढ़ाए हैं, इतना सारा प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं छूटेगा जितना अभी हम बता रहे हैं, सब कहीं न कहीं लड़ जाएगा। कुछ मिल जाए, हो सकता है KC सिन्हा जब पढ़ा रहे थे, कुछ अर्चना में मिल जाए, कुछ NCERT में मिल जाए, सब है बतावल। बशर्ते वो डिपेंड करता है कि तू कितना AP तैयार अपने आप लिए कर रहे हो, कितना AP पढ़ रहे हो। जैसे AP चल रहा है, अर्चना एक बार पलट के देखो किया है, अर्चना बैठ कभी 2x पे भी देखता है नहीं, तो इसी किसी काम चलेगा। तो कभी KC सिन्हा के पलट के देखे भी हो, उसका वीडियो कभी देखे हो, KC सिन्हा वाला जो वीडियो है कभी दोबारा देख ले कि उसमें है कि नहीं है। इससे कई गुना ज़्यादा उसमें मैथ है, एक आध बार कभी देखल करो तब समझ में आएगा। जैसे अभी AP पढ़ा रहे हैं, अभी AP बन जा रहा है, तो सबसे होता है। तो कि हम 1 करोड़ बुजुर्ग पढ़ाएंगे उसको भी समझ में आ जाएगा। 1 करोड़ के नहीं तो मान के चलो कि आधा करोड़ सबसे बन जाएगा। अरे बाद में बने वो मायने रखता है, अब बाद में बनेगा तब जब तो पूरा पहले से बने ले रहोगे। अर्चना, NCERT, KC सिन्हा, इससे थोड़ा होगा। थोड़ा क्या करे, आरती उतारे हैं तो फिर रोजे खड़ा रहो। आता लेट से, कितना बजे टाइम है, कई बजे आया? 8 बजे, तो 15 मिनट और रहो। क्या था, बोलो क्वेश्चन क्या था, बोलो क्वेश्चन। हम ऐसे बोलते हैं किसी समान, हाँ उसके mवें पद के m गुना के बराबर। अरे नहीं, गलत होगा। इधर mवां पद का m गुना है तो उधर nवें पद का n गुना होगा। अच्छा, हम वैसे ही बोले तो खैर पढ़ा लें, खैर कोई बात नहीं, हम में तुम में अंतर है। हमको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है। किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना और उस समांतर श्रेणी के nवें पद का n गुना के बराबर है, तो जो भी निकालना होगा, पता नहीं क्या निकालना है, निकालना क्या है, निकालना तुमको नहीं, निकालना n से तुमको नहीं, निकालना क्या है, m प्लस nवां पद 0 साबित करना। ठीक है, m रहे दो और TM के फॉर्मूला बोलो। तो TM के सूत्र हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू d हो गया। और उधर अगर देखें तो n इंटू TN के सूत्र a प्लस n-1 इंटू d। अब अगर m गुना कर दें तो m इंटू a, उसके बाद अगर m इसमें गुना कर भी देंगे तो ये हो जाएगा m² d माइनस m d बराबर n गुना कर देते n a हो जाएगा, फिर उसमें n² उधर से d, फिर माइनस में n d। कोशिश करना है सबको एक तरफ भेजें, सब एक तरफ आ जाए इधर। मतलब ही कि m a घटाओ n a, वैसे ही प्लस m² d माइनस उधर से n² d। ये तो खैर पहले से है माइनस md, तो माइनस md और उधर से प्लस nd बराबर 0।
ई दोनों में से जे भी कॉमन है कॉमन ले लो, तो बचा m माइनस n, ये तो खैर कॉमन, प्लस यहाँ से वहाँ से ये दोनों जगह से अगर बोले कॉमन क्या है तो d कॉमन है, तो बच गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी। घटाओ घटाओ, यहाँ घटाव इसलिए घटाव, यहाँ घटाव है इसलिए घटाव नहीं लिख रहे हैं, यहाँ घटाव है इसके कारण से घटाव नहीं लिख रहे हैं, यहाँ घटाव है वो तो देखिए न रहे, हम इसलिए घटाव लिख रहे हैं जिसमें m हो जाए प्लस में और n हो जाए माइनस में, तभी तो m माइनस n, यहाँ भी m माइनस n और वहाँ भी m माइनस n। हम ही नहीं देखें कि जा माइनस है, हमको माइनस इसलिए कॉमन लेना पड़ा क्योंकि हम चाह रहे थे कि हो जाए प्लस में और हो जाए और d इधर रह जाए बराबर में 0। उसके बाद यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब में से m माइनस n कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा a प्लस m माइनस n, जिसको मालूम है, जिसको फार्मूला मालूम है वो समझ सकता है कि ऐसे लिखाता है m प्लस n इंटू m माइनस n, इसको लिखते हैं जिसमें से कि m माइनस n, तो बचा कौची m प्लस n और इंटू d। वैसे ही इधर से बताना m माइनस n तो खैर बाहर आ गया, तो बचा सिर्फ कौची माइनस d बराबर कितना 0। यहाँ देखिए m माइनस n a रहे तो प्लस ई वाला m प्लस n माइनस 1, जैसे d यहाँ पर भी है और d वहाँ पर भी, तो d समझो कि निकाल के यहाँ लिख दिए, तभी m प्लस n और वहाँ से माइनस 1 बराबर कितना। ऐसे भी m माइनस n चाहो तो ऐसा तो कह नहीं कुछ रहा है, जीरो कह नहीं कुछ रहा है, मतलब जैसे 11th या 12th में कभी कभी ऐसा होता है कि साबित कर कह देगा कि साबित करके बताइए कि m बराबर n, तो इसको कंसीडर भी करते हैं। फिलहाल ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, ये कहानी के पूरा कहानी है कर, इतना बच गया और यही इस्तेमाल करेंगे बस। बोलो क्या निकालना या क्या साबित करना। साबित करना है कि m प्लस nवा पद, बोलो इसका सूत्र बता, a प्लस इंटू डी, यही साबित करना है कि 0 होगा, कुछ ही साबित करना है, या नहीं नज़र आ रहा है क्या। अरे ई ऑलरेडी है Tm प्लस n बराबर कितना, इज्जत साबित हो गया, वो तो ऐसे ही लिखे जब मैं ज़्यादा समझ में आवे। यहीं पे गौर से देखो तो किसका फार्मूला है, a आई एक तरह से कह सकते हैं कि m प्लस n माइनस 1, जैसे होता है ना कि a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 नहीं है, m माइनस 1 भी नहीं है, ये m प्लस n माइनस 1 है, मतलब कह सकते हैं कौन सा पद है, Tm प्लस n, और Tm प्लस n बराबर 0 लिखो। है लिखो क्या, आगे बढ़ो कि हम इतना समझाते हैं, फिर वीडियो भी अपलोड करते हैं, फिर भी छापे देंगे। अरे अपने समझो कि हम छापे नहीं आते, यहाँ एक बार समझे दोबारा घरे समझ लेना। दूसरा नंबर, सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा एक तरह से टॉपिक है आपका बदल गया, हेडिंग डालेंगे समेशन ऑफ nth टर्म।
एस एन बराबर अब तू इस सब की अगर थ्योरी ढूंढता है तो सब पढ़ल है यूट्यूब पे, आप पूरा डिटेल से एकदम बतावल है, थोड़ा बहुत भी नहीं कि हल्का फल्का छोड़ दिए होंगे सर, कुछ नहीं, सब एकदम डिटेल में बतवल है। एस एन बराबर ए प्लस टी एन बटा 2 और गुने में एन, मतलब एस एन बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुने एन। या तो एक और फॉर्मूला एस एन बराबर, एक और फार्मूला वो क्या है, तो यही तोड़कर बनता है। जैसे ए को ए रहे देते हैं और प्लस टी एन को तोड़ देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से तोड़ दिए। ई टी एन है बटा 2, हटाओ नहीं इन्हें, लिखो नहीं n बाई 2, तो एस एन बराबर एक और फार्मूला चलेगा n बटा 2, बार बार जो उधर लिखेंगे उससे अच्छा है कि शुरू में n बाई 2 इंटू ए और ए दोनों मिलाकर हो गया 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी या तो एस एन बराबर इतना या तो एस एन बराबर इतना, ये दोनों लिख लो, दोनों में से जो जब ज़रूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखो पहला, किसी एपी नहीं, वही जल्दी छापो, किसी एपी 4, 7, 10, 13, किसी एपी 4, 7, 10, 13 के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब ज्ञात कीजिए, बताइए कि प्रथम 25 पदों का योगफल क्या होगा। पच्चीस पदों का योगफल मतलब n बराबर कम से कम लिख लो 25, क्या होगा नहीं होगा वो नहीं जानते, लेकिन n बराबर कम से कम लिख दीजिए 25, n बराबर 25, n बराबर 25, और जो AP दिए हैं उसमें पहला पद बोलो 4, डिफरेंस बताइए 3, डिफरेंस तो बताओ कि 25 पदों का योगफल कितना आया, कितना 1000।
एस एन बराबर यहाँ पर कौन से फार्मूला लगेगा? काहे और पूछ रहा है, और लगल रहे तो वो आज बनाइए देवे करेगा एकदम, आज नहीं तो अगला जन्म ले तो बन जाइए करेगा। अरे देख यार, अगर नहीं बनता है तो समझने पे ध्यान दे जरी मैंने कुछ, फिर दोबारा मिलेगा, दोबारा बनाना यही हिसाब। जैसे एस एन है तब ने यहाँ पे n/2 लिखाता है, यहाँ पे n-1 लिखाता है। मान लेते हैं कि एजा पे अगर एस 20 रहता तो यहाँ 20/2 लिखा था, और एजा पे क्या होता? अगर यहाँ पे 50 होता तो मतलब वही चीज़ इधर हमसे खुद कहा गया, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कई पदों का योगफल निकाल, तो फिर उतना के टाइम बर्बाद करता है, डायरेक्ट एकदम यही वाला सूत्र उठाएंगे 25/2 फिर 2 4 डायरेक्ट इतना अक बाकी है कि 4 ये माथा देंगे फार, अजीब इतना अक बका ले कि 4 लिखे ले एकदम बौड़ा ले। अरे यार 2 तो लिख पहले, फिर 2 के बाद बोलो कितना 4, इतना अक बकाट का ले। n-1 हाँ भले बोल दो n-1 डायरेक्ट एकदम 24, डिफरेंस बोलो 3, काटे ले आता ये देखो 25/2, इन्हें बोलो तो 8 हो गया, और ये बोला 24 दिया 25/2 बोलो 80। अब 2 से ही गया काट, कई बार में 40 गुना करो 25 चक, इन्हें को तो पहले 0 था इसलिए आंसर हो जाएगा। अब कितना बिना डिब्बा वाला ढक्कन, वो सोच रहा होगा ऊपर वाला सूत्रवा काहे लिखें, और ऊपर वाला सूत्र तब डायरेक्ट लगाना, गाल पर से हाथ हटा के, ऊपर वाला सूत्र डायरेक्ट तब लगाना जब प्रथम पद और अंतिम पद डायरेक्ट एकदम दिले रहेगा। पहला पद और जब पहला पद है लेकिन अंतिम पद नहीं है तो इसको हटाओ, यही वाला सूत्र। अच्छा छापना है तो छापो, और नहीं तो समझ गए हैं तो घरे से बनाइएगा, नहीं बनाए तो दोबारा ये वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 1 3 5 7 9 के पहला नंबर में 20 पदों का योगफल ज्ञात करें, और दूसरे नंबर में n पदों का योगफल ज्ञात करें। 20 पदों का योगफल ज्ञात करें और n पदों का योगफल ज्ञात करें। बताइए कितना होगा? बीस पदों का योगफल और n पदों का योगफल, कम से कम 20 पदों का योगफल नहीं बता दो कितना होगा। हाँ कितना है? 400। पिछला हिसाब बनना ले जरा दिखाओ तो, पिछला, पीछे पेज पलटो और पेज पलटो और पेज पलटो, वाह, और पेज पलटो, दोबारा नहीं बनता है। हिसाब समझे पे ध्यान दो, हिसाब समझे पे ध्यान दो बउआ, हिसाब समझे पे। और जनरली यही होता है परीक्षा में, जब मैट्रिक में हमनियो दिए थे ना, तो हालांकि मैथ तो हमारा बहुत अच्छा था, उस वक्त भी मैथ बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ विषय नहीं अच्छा था। और अगर परीक्षा देते डीएम साहब अगर आ गए या कोई भी चेक करे वाला आ गया तो ऐसे मुड़िया गोद के लिखते रहते थे, क्या कि हमने मास्टर साहब बता दिए थे मुड़िया ऊपर नहीं उठाइए तो धरा जिमा,
वही गलती है जब देखते हैं इधर वाला, इस रो में सब वैसन के है, झूठ मूठ के लिखते रहेगा। पता नहीं वो कौची ललित कला बनाते रहता है कि अरे बन गया तो बन जाना चाहिए। कितना आंसर आया? 400। दूसरा में कितना आंसर आया? तो फिर कौची लिख रहा है? बंद करो। वो तो गजब करता है। बना है तुमसे कॉपियाँ देखें? नहीं बना। झूठ मूठ के मोड़ी को एकदम लिख, एक को अक्षर नहीं लिखा होगा। कॉपियाँ देखा तो कॉपी देखा हुआ इसे, कुछ नहीं लिखा होगा ऐसे ही। इधर देखो, उससे अच्छा इन्हें समझो। इधर इधर क्या है? एपी है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। कई पदों का योगफल? तो हो सके तो लिख लो कि ए बराबर कितना 1, डिफरेंस कितना लग रहा है 2। निकालना क्या है? 20 पदों का योगफल, मतलब एस 20। और एस 20 के फॉर्मूला बता। एस 20 के फॉर्मूला क्या होता है? 20/2 इंटू 2a। ए मैंने काहे लिए लिखे? ए मतलब डायरेक्ट 1 प्लस 19। डी मैंने कितना? डी मैंने 2 चल रहा है तो 2 लिख दीजिए। 2 से ही वाला गया कट। कितना बार में? 10 बार में। इधर 2 एकम 2 लिखो। आई सोचो 38। ये तो 10 है, बोलो जोड़कर गुना करो। क्या तो जोड़ के यार 38 बता दिया। अरे यार 38 है और 2 जोड़ेंगे ना तो 40 हो जाएगा। जब दोनों के गुना करेंगे ना तो 400 हो जाएगा। लो आंसर। 1 मिनट छापे वाला जरा रुकना। और एस एन बराबर सूत्र पूछेंगे। एस एन बराबर छापे वाला तो अजीब मन में लगता है, कखनियों छापे का मौका मिल जाए। देखने में अजीब लगता होगा, कुछ था ही पता नहीं चलता होगा। एस एन के फॉर्मूला, एस एन के सूत्र, एस एन के फॉर्मूला बोलो। एस एन बराबर सूत्र एस एन बराबर 20। तो बताओ एस एन बराबर सूत्र। तो उससे ज़्यादा जानते हो। एस एन बराबर हाँ हाँ, तो उसको जरा बतावल करो कि एस एन यहीं पे लिखल है। एस एन एजा लिखल है, क्या है? क्या है? हाँ हाँ, इन्हें देखना n/2 इंटू 2a। ए का है लिखें। ए मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि ये मतलब कितना? 1, तो 1 लिखो प्लस n-1। डी बोलो। डी 2 ने, हाँ 2। ये n/2 रहे 2। इधर ध्यान से 2 गुना करो 2n - 2। 2 से 2 कैंसिल। और ज़्यादा किसी को समझ में आता तो ये भी समझ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो गया? n²। तो ये तो साफ समझ में आता है कि ये गौर से देखो क्या है। सब के सब नज़र आएगा। क्या है? 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 9, मतलब सब के सब। और वो भी एकदम शुरू से है, वो भी शुरू से है, वो भी स्टार्टिंग से है। विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है? अब स्टार्टिंग से है। तो कह सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग अगर कोई हमसे पूछे तो हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे 100। अगर कोई बोले प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 400। कोई बोले प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग तो 900। कोई कहे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग तो डायरेक्ट बता देंगे 600। कोई कहे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए तो बोल देंगे 200। मतलब समझ में आ गया होगा कि हम समझा कौची रहे हैं। प्रथम जय संख्या के योगफल पूछे न उसका डायरेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्रथम
n विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा देना है कोची। जैसे कह दिया कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल बता, ऑप्शन दे दिया, तो बोलो बनाना नहीं है, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो बनावे लग जाओगे डायरेक्ट। जितना विषम संख्या है ना लगातार है, शुरुए से है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कहें कि प्रथम, मान लो हम कहते प्रथम 16 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 256। ऐसे लिख लो चाहो तो, नहीं इसको नहीं, ये वाला। छापे वाला जानते हो कहाँ ध्यान जाएगा सबसे पहले? है वो क्या उतार, तो फालतू चीज़ भाई उतारने, जल्दी लिखो, हम रुके हैं, हम रुके हैं, 1 मिनट रुके हुए हैं। आप जितना जल्दी चाहे लिख लीजिए। अब 1 मिनट में आप इधर छापो चाहे उधर छापो, हम आपको टाइम दिए हैं, हम उतना देर तक रुकेंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। निम्नांकित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। है तो 3-4 गो, लेकिन 1-2 गो देंगे। निम्नांकित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। पहले एक ही क्वेश्चन बनाइए। 6 श्रेणी बोले हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक प्लस के चिन्ह लग जाएगा। 6 + 10 + 14 + 18 प्लस डॉट 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 18 पदों तक, 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 18 पदों तक। कितना कितना बोले? हमारे कम से कम क्वेश्चन है ये तो लिखो कि क्वेश्चन नंबर 21वां है आज के क्लास का। 21वां है। डेट है न, वेट है न, ऊपर कुछ हेडिंग न, वेडिंग है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कुछ नाम उमने है। तभी तुम लोग को कैसे तो सामने बैठा है ना, तो पीछे बैठ के सब तो और पता नहीं। कम से कम क्वेश्चन नंबर तो लिख लो कि आज के लिए क्वेश्चन नंबर कैमा है। क्वेश्चन में दिए हैं पहले 6, उसके बाद 10, फिर
इतने से समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंस कितना कितना है, 4 4। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आज के लिए तीसरा। पहले 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 18 पदों तक। ठीक है, अब डोडलर वाला कहानी बंद करो, झूठ मूठ के बहानेबाज नियन मुड़िया गोद के लिखते रहता, उससे अच्छा इन्हें देखो। ए बराबर लिख लेना कितना 6, डिफरेंस लिख लेना कितना 4, और निकालना क्या है तो 18 पदों तक, मतलब बोलो ना कि एस 18, एस 18 के फॉर्मूला 2-3 बार तो लिखे हैं, जिसको मालूम है वो समझ सकता है कि क्या लिखेंगे, 18/2। आगे बोलो 2, ये मतलब डायरेक्टे बता दो न कि 6 प्लस, हाँ डायरेक्ट 17 और डिफरेंस माने 4, हालांकि 2 से ही वाला गया कट, कई बार में इधर बताइए 6 दूनी 12 प्लस में 68, ये हो गया 9, उधर जोड़ के बोलो कितना 80, मतलब अगर दोनों को हम गुना कर दे तो 720 हो जाएगा आंसर, 720। छापो अगर लगता है कि छापना ज़रूरी है तो। नेक्स्ट 5.1/2 प्लस 6.1/3 प्लस 7.1/6 प्लस 8 डॉट 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 20 पदों तक, 20 पदों तक जो लिख लिए हैं वो जरा दोबारा रिपीट करो कि आप लिखे क्या। 5.1/2 प्लस 6.1/3 प्लस 7.1/6 प्लस 8 डॉट 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 20 पदों तक। बताइए क्या होगा योगफल। 20 पदों तक योगफल ज्ञात करो। ये तो खैर डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये कितना है। हाँ 11/2 बोले या तो कह सकते 5.5। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर है इसे 5.1/2 प्लस 6.1/3 प्लस 7.1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 पदों तक। ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि 5.1 डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालना होगा। किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दो, मतलब 18 और 1 19/3 में से घटा दो 11/2। जिसको घटा हुआ आता है वो समझ सकता है कि 3 और 2 के एलसीएम बोलो यहाँ वहाँ बोलो, यानी घटा कर बताइए डी बराबर कितना 5 क्या करना है, निकालना क्या है, क्या यानी S20 और S20 के फॉर्मूला बोलो 20/2 इंटू 2 ए मने हाँ डायरेक्ट 11/2 प्लस इससे 1 घटा देंगे तो 19 नहीं आएगा 19। डी मने 5/6। ई तो खैर ये भी
तो बाहर कितना बचा 10, अंदर बोलो 11 प्लस 95 बटा में जिसको भिन्न के जोड़ आता है वो बताइए कि जोड़कर कितना लिखें। कितना 161 बटा कोई खासा मतलब कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। खैर काटना था तो काट दिए। 5 एकम 5, 6 पचे 30 के 0, 805 अब बटा में 3। ये भागा देने आता है तो भागा दो, और नहीं आता है देवेले तो छोड़ दो, क्योंकि अब हम तुमको भागा थोड़ा बताएंगे। छापना है? नहीं किसी के पास अर्चना मैथ है? तुम्हें 2-3 गो जो है ना, तब एक अच्छा घर में पढ़ाएगा, एक अच्छा घर में पढ़ाएगा, घर में कभी कॉपी और पढ़ाता है। गलती से कॉपी भी सबके खुल जाता तो वही बहुत है। चल होमवर्क लिखो, अब तो कॉपी खोलेगा। वैसे किताब तो सबके पास होगा नहीं, जिसके पास होगा वो ठीक है, जिसके पास नहीं होगा वो आज जाके खरीदेंगे। प्रश्नमाला 13, प्रश्नमाला 13, प्रश्नमाला 13, प्रश्नमाला 13, प्रश्नमाला 13 के टाइप 1 और टाइप 2, प्रश्नमाला 13 के टाइप 1 और टाइप 2, प्रश्नमाला 13 के टाइप 1 और टाइप 2, प्रश्नमाला 13 के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, प्रश्नमाला 13 के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, प्रश्नमाला 13 के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों बना लेना चाहिए कल। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3